तो से भेद कहूं परवेसा, शंख कल्प युग गए बिहाई, शंख कल्प तबन बर्बाद कर दिए और पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शंख कल्प युग हो गए जामन मरण जिहान, जन्म पुरबला तुझे कहूं सुनो खगे सुजान। सुनो गुरुड मेरा आज संदेशा, बिन बिन भेद कहूं खगेसा, शंख जन्म पूरब पैमाला। शंखों जन्म पूरब यानी पहले के पैमाल माने नाश कर दिए। शंखों जन्म पूरब पैमाला, और गए जो मिथ्या नहीं संभाला। वो तो मिथ्या गए में संभाल नहीं सका, यानी भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं स्टार्ट नहीं करी भक्ति। अवधपुरी एक नगर निधाना, जहां अवतार धरे मोरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, और मात पिता भय काल समीपा। मेरी 20 वर्ष की उम्र थी, मेरे माता पिता और सब परिवार मेरा काल के ग्रास हो गया, नहीं मर गया। पड़ा काल दुर्भिक्ष ताही, और पृथ्वी डोल गई रे भाई। ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष गिरा था, अकाल गिरा था कि पृथ्वी भी कांप गई थी, ऐसा हाहाकार मचा था। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष समानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताई आए हम मालू देसा। पूरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन्न की त्रासा। अन्न तो वहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा करण नित शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति की नी, बौर तास की दीक्षा लेनी। टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, और पूजा अर्पण धूप दयाना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पत्तर धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे जहाँ हम लिया निवास, और गुरु दीक्षा मन मैं करी मिट्टी खगेश प्यास। तन मन अर्पे फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। यानी काकभूषण जी कह रहे हैं कि वो पंडित जी अपने शिव भगवान के ऊपर कति समर्पित था, जिस कारण से भगवान शिव की उसके ऊपर पूरी कृपा थी। पूजा करण दिवालय आए, ता हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राखा। पंडित सुना बचन शिव केरा, ओठ चरण लीना गुरु केरा। पंडित शिव का दान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। हे रे बालक तू धर शिव का धाना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं। तो पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं। अब काकभूषण जी भक्ति भी कर रहे थे, ऋषि संतों से उपदेश भी ले रखा था। तब परमात्मा गए, बेटा इस साधना से तेरा जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता, और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। तब काकभूषण ने बताया गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, 2 साधनाएं आप कर रहे हो, भगवान विष्णु को आप परमात्मा मानकर, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी तो आप जन्म मृत्यु होती है। अब काकभूषण से ये ज्ञान सुनकर गरुड़ जी की भी आंखें खुल गई कि भी सचमुच इनकी जन्म मृत्यु होती है। और काकभूषण ने यहां तक बताया, परमात्मा कबीर जी जो जोगजीत रूप में उनको मिले थे, कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे किसी भी प्रारब्ध के कर्म को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। यानी तेरे मृत्यु है तो मृत्यु होगी ही होगी, ये उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते। गरुड़ जी के मन में आया भी बात भी सच्ची है,
फिर ये किसी भगवान, फिर परमात्मा आकर के गरुड़ जी को भी मिले जब ये चर्चा उनकी चली किसी अन्य रूप में। तो गरुड़ जी को फिर खूब ज्ञान समझाया, उनको मंत्र दिए, प्राथमिक मंत्र देते थे परमात्मा पहले। तो हम क्या करते रहे, जैसे पहले हम परमात्मा के शिष्य बहुत कम होते थे, संसार और काल के पुजारी ज्यादा होते थे, नाम ले लेते थे, कुछ दिन ठीक साधना करते थे, फिर छोड़ देते थे। लेकिन वो दयालु हैं, इस पीक टाइम के लिए आप में भक्ति बनाए रखने के लिए वो जगह जगह प्रकट होकर या किसी संत को प्रेरणा कर जाते थे या स्वयं कुछ समय रह करके हमारे कर्म बनवा जाया करते थे, जिस कारण से हमारे मनुष्य जन्म बनते हुए होते हुए आ रहे हैं और आज तक आस्था है भगवान की। और वो यही चाहते थे परमात्मा कि जब तक ये प्राइम टाइम आवे पिछली पीढ़ी का, आस्था बनी रहे मनुष्यों में भगवान की। नहीं तो पुण्यात्माओं, अगर 100 वर्ष और लेट हो जाता ये समय आज जो चल रहा है, राम नाम कहनिया भारत में नहीं पाओ, या सच कर बता देता हूं आपको, कति नाश हो जाता भक्ति का। क्योंकि जितने ये पंथ हैं ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और जितने भी हिंदू धर्म के हमारे गुरुदेव हैं ये वेदों और गीता के विपरीत ज्ञान देकर वो साधना करवा रहे हैं जो कति यूजलेस है, और जिस कारण से हमें भगवान की राहत मिल नहीं रही।